Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. I hope you people are doing well and going great. So first of all, thank you everyone for clicking this video. And yeah, today we are going to talk on how my UPSC prelims 2025 went. So I know it's too late to make a video due to some reason. I was not ready to make a video on this, but मुझे लगा कि I should make a video. ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा because I know my people are waiting for this. So इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया. तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लाइक एम आई क्लियर द एग्ज़ाम और नॉट, और हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और नॉट. और इस पर बात करेंगे कि सीसेट का पेपर कैसा हुआ और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, सेंटर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था अकॉर्डिंग टू मी. तो इस सब चीज़ों पे बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 24 मई ऑफ 2025 की नाइट कैसी थी. इट वॉज लाइक यही रात अंतिम, यही रात भारी. मतलब ये कि आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली एंड आई वॉज टोटली चैंटिंग माता रानी नेम एंड रिक्वेस्टिंग टू गॉड कि मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए. और कैसे भी करके फिर मैं कुछ टाइम बाद सो गई, बट आई वॉज वेकअप एट 4 AM एंड तभी मुझे चैन नहीं था. बट व्हेन आई रीच द एग्ज़ाम सेंटर देन आई वॉज ओके, नो टेंशन, नो प्रेशर. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई एग्ज़ाम पेपर. तो जब मैं एग्ज़ाम पेपर फिर जब मैं 8:30 बजे एंट्री की, अपने रूम में गई, अपने एग्ज़ाम हॉल में गई, एंड जब मेरे हाथ में पेपर आया एंड मतलब सेट बी था मेरा, एंड जब मैंने पेज पलटा और फर्स्ट पेज पे देखा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आई वॉज टोटली शॉक क्योंकि भाई इतने टफ आए थे. अकॉर्डिंग टू मी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वॉज वेरी टफ एंड बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा था मुझे. तो आई वॉज रिमेंबर डैट कि एग्ज़ाम में जब भी कुछ टफ लगे आपको तो पीछे से स्टार्ट करो. तो फटाफट हमने पीछे से स्टार्ट किया और पीछे से हिस्ट्री था क्योंकि हमारा सेट बी था और हिस्ट्री वाज इजी फॉर मी. बट मेरा एक क्वेश्चन उसमें मतलब छूट गया, नहीं गलत हो गया क्योंकि यार वो मुझे कन्फ्यूज़न था, इसीलिए वो गलत हुआ. 28 क्वेश्चन सेट बी का महाविद्यालय से है, तो महाविद्यालय से है, उसका आंसर लाहौर हो गया, बट मैंने ग्वालियर लगा दिया. तो हिस्ट्री वॉज गुड फॉर मी. एंड व्हेन आई केम ऑन पॉलिटी वॉज टोटली डेप्थ. अगर जिसको डेप्थ में पता होगा प्रेसिडेंट के अबाउट और स्पीकर के अबाउट और ऑर्डिनेंस के अबाउट, ये सब पता होगा, देन तभी वो सॉल्व कर सकता है. मतलब फैक्चुअल कुछ भी नहीं था उसमें, पूरा डेप्थ था और वो मेरा अच्छा हुआ. पॉलिटी वॉज ऑल्सो गुड. बट व्हेन आई टॉक अबाउट इकॉनमी के 2 बेसिस पे क्वेश्चन थे. एक तो स्टेटमेंट बेस था और एक तो बजट वाला मुझे टफ लगा क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया था ड्यू टू सम रीज़न. एंड स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन मेरे सही हुए, बट वो बहुत ही ज़्यादा टफ तरीके से आया था. इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि PYQ भी मैंने सॉल्व भी किए थे बट मुझे वैसे क्वेश्चन नहीं मिले थे. एंड ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे इस बार वाले बहुत ही ज़्यादा टफ थे अकॉर्डिंग टू मी, इकॉनमी वाला पोर्शन. एंड बट वो वाला मेरा सही हुआ. बट मैंने बजट से कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए क्योंकि मैंने उसको रिविज़न ही नहीं किया था जो बजट पोर्शन से पूछा गया था. एंड कुछ सिली मिस्टेक भी हुए मेरे से, जैसे कि अरे उसमें जो एक बुकेस वाला पूछा गया था, तो बुकेस वाला ऑप्शन फर्स्ट तो गलत ही था क्योंकि वो चाइनीज़ को आ रहा है तो उसमें रशियन लिखा हुआ था, तो वो तो मैं एकदम क्लियर थी. बट आई वॉज नॉट क्लियर ऑन सेकेंड ऑप्शन जो अमेरिका के बारे में पूछा था, जो अमेरिका के चेस रहे हैं, चेस प्लेयर फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया 12th ईयर की एज में, तो वहाँ मिश्रा करके कुछ नाम था. तो मिश्रा पे मैं तुरंत डाउट थी कि अमेरिका में कहाँ से कोई मिश्रा होगा, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया. तो ये सिली मिस्टेक था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने नाइदर वाला लगा दिया था उस ऑप्शन में. तो वो भी मेरा करंट से भी रिलेटेड था एंड स्कीम वॉज ऑल्सो गुड. बट मुझे जो टफ सबसे ज़्यादा पोर्शन लगा मेरा इन्वायरमेंट लगा. इन्वायरमेंट में मैंने मतलब मुझे बहुत टफ लग रहा था इन्वायरमेंट, और कुछ क्वेश्चंस जो थे उसके इकॉनमी के बजट वाले पोर्शन हो गए और कुछ करंट के भी हो गए. मतलब अगर मैं पेपर का लेवल आपको बताऊं तो इजी टू मॉडरेट टू टफ. मतलब इजी जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी जो हो गया मॉडरेट हो गया, इकॉनमी भी मॉडरेट कुछ हो गए कुछ क्वेश्चंस. एंड ज्योग्राफी के भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट में था, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा उन्होंने ही बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे. एंड इकॉनमी का भी सही था, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड ही था और जिनको अच्छे से पता होगा वही कर पाए होंगे. बाहरी नॉलेज तो अप्लाई ही नहीं हुआ होगा, मतलब जो डेप्थ में पढ़ाई किए होंगे उनसे बहुत अच्छे से हुआ होगा. तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट टू टफ, ऐसे ही था. टफ वाला तो इन्वायरमेंट है, कुछ करंट अफेयर भी हैं, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन. आई टॉक अबाउट सीसेट, तो सीसेट भी मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ था. आई वॉज नॉट अटेम्प्टिंग एनी मैथ क्वेश्चन, मतलब मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए एक्सेप्ट 2 and 3 क्वेश्चन ही मैंने मैथ के अटैम्प्ट किए होंगे. अदरवाइज़ मैंने कॉम्प्रीहेंसन, रीजनिंग ये सारे अटैम्प्ट किए थे. तो मतलब मैं ऑलमोस्ट मैंने 40 या 42 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया और मैंने सोचा था कि मैं 50 से अभी भी अटैम्प्ट करूँगी. तो
वो तो नहीं हुआ। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कि GS1 में मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो मैंने 65 to 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे GS1 में। एंड मतलब मेरे लिए अगर पेपर का एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। चीज़ें मैंने डेप्थ में पढ़ी है, ऐसा नहीं है। विदाउट नॉलेज कैसे ही कोई कर सकता है। एलिमिनेशन टेक्निक जो होता है उस पर अगर मैं बात करूँ तो एक लोकपाल पे जो क्वेश्चन आया था मैंने एलिमिनेट कर दिया था, और ऑप्शन ए ही सही होगा, सेट बी की बात मैं कर रही हूँ जो थर्ड वाला ऑप्शन है, बट मैंने उसको एलिमिनेट करके छोड़ दिया था यार, मैंने उसको टिक ही नहीं किया। बट व्हेन आई वॉज केम होम एंड चेक द आंसर, तब मुझे इतना रोना है कि मैंने इसको टिक क्यों नहीं किया, मैंने टिक ही नहीं किया था। थर्ड ऑप्शन ही सही होगा उसमें, और चार ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर लिया था। एक ऑप्शन में मैं ये थी श्योर थी कि ये थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, बट मैंने उसको टिक ही नहीं किया था, तो उस पर बात ही है करना। एंड ऐसे एलिमिनेशन की बात आई तब मैंने बताया आपको कि मतलब ये भी कभी कभी काम नहीं होता। तो ऐसे ही मेरा पेपर हुआ एंड एक्सपीरियंस वॉज गुड एंड मैं खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है कि अगर मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड या उसके लिए मैं नई स्ट्रेटेजी बनानी है, और जब भी मैं स्ट्रेटेजी बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। So when I talk on am I clear the exam or not, so my answer is no, not at all, because जैसा कि मैंने आपसे बोला my quality question was went so good as well as history, but if I said I was good in all portion of paper then कोई क्लियर करने का चांस था एग्ज़ाम का। बट अनफॉर्चुनेटली मैं सारे पोर्शन में आधा आधा, मतलब कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे थे, कुछ नहीं अच्छे थे, ऐसा हुआ। तो क्लियर करने का एग्ज़ाम पता नहीं, कुछ चांस तो नहीं लग रहा, पता नहीं कट ऑफ कितना जा रहा है, आई डोंट नो। बट मुझे नहीं लगता कि 70 प्लस या कितने ही जाएंगे, या 60 प्लस जाएंगे, और ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ, क्योंकि कुछ टॉपर्स तो होते ही हैं। टफ कितना भी पेपर आ जाए टॉपर्स निकल ही जाते हैं। तो तो इतना ही कहना था। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी आपसे कि वो ये है कि जैसे कि बहुत लोगों ने कहा पेपर बहुत इजी आया था। इजी उनके लिए था जो उस प्रेशर को झेल नहीं रहे थे। लाइक हम इतनी गर्मी मतलब सेंटर पे इतनी गर्मी, आपको पता ही होगा कि क्या ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं वहाँ पे, इतनी गर्मी, ऊपर से पेपर का लेवल इतना ज़्यादा ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ अजीब ही होता है हर साल। एंड अगर हम बात करें कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, टेंशन इतनी ज़्यादा होता है, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं पेपर बहुत ईजी आया था। ईजी तुम AC में बैठ के देख रहे हो, लेकिन जो प्रेशर वहाँ जाके गर्मी में होता है ना, और 2 घंटे का टाइम ऐसे टिक 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 चलता रहता है और नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, वो बहुत टफ लगता है उस टाइम। और जो AC में बैठ के आराम से नो टेंशन नो प्रेशर, वो जो बैठ के करता है ना उसके लिए ईजी होता है। तो ऐसा नहीं है, आप इन्वायरमेंट को भी समझिए और चीज़ों को समझिए कि जो 2 आवर का कोई बाउंडेशन लगा देता है तो वो सब माइंड में चलता रहता है, तो यही सब प्रेशर होता है। कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमारा मतलब क्वेश्चंस गलत होते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। जो ऐसे बोलते हैं मैंने उनके लिए कहा है, बट ऐसा नहीं है। वो समझते नहीं है कि इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा रहा होगा, कैसा माहौल रहा होगा, कितनी गर्मी रहा होगा, बच्चा कैसा प्रेशर झेल रहा है, कैसा नहीं, कौन सा अटेम्प्ट दे रहा या नहीं दे रहा। तो आप ऐसे मत बोला करो कि पेपर बहुत ईजी आया था। जब आप जाके अटेम्प्ट करके आओ, आप निकाल लो, देन आप बोलो कि पेपर बहुत ईजी आया था। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट। बाय बाय।